नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंकिता हत्याकांड मामले में सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं, जिसमें अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाई जाएगी और जल्द सुनवाई कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, अंकिता हत्याकांड को लेकर साफ तौर पर सीएम धामी लगातार हालांकि गंभीरता से इस पर नजर बनाए हुए और इसी को लेकर एक बार फिर से बड़ा निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद सजा दिलाई जाएगी। कांड को लेकर लगातार हालांकि एक के बाद एक तमाम कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरीके से अंकिता को गलत काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। जिस तरीके से ऑडियो सामने आई हैं, चैट सामने आई, ये साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि उस रिजॉर्ट में ज़रूर दबाव में लड़कियों से काम करवाया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर सवाल भी लगातार धामी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों सबूतों को मिटाने का काम धामी सरकार ने किया, आखिर क्यों और कैसे और किसकी इजाजत से रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया। हालांकि इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि जो वहां के एसडीएम हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में ये नहीं है कि किसके आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कहीं पर भी जेसीबी या फिर इस तरीके से कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो स्थानीय डीएम एसडीएम को इस बात की जानकारी जरूर होती है और इसीलिए दरअसल ये जो शक की सुई है ये धामी सरकार पर लगाई जा रही है। जो विपक्ष है लगातार हंगामा कर रहा है कि आखिर क्यों सबूतों को मिटाने के लिए इस तरीके से आनन फानन में बड़े एक्शन के तौर पर कार्रवाई करने की बात जो सरकार के तौर पर सरकार के ओर से की गई थी, ये दरअसल सबूतों को छुपाने के लिए किया गया था। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से धामी सरकार इस पूरे मामले को लेकर घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर हालांकि आपको बताएं कि तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आखिर कैसे मासूम बच्ची को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि जो चैट सामने आई हैं, जो ऑडियो सामने आए हैं, वो साफ तौर पर सारे सबूतों को बयां करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहानी इसके पीछे रही होगी और क्यों अंकिता को इस तरीके से दबाव में डालकर काम कराया जा रहा था और उसके इनकार करने पर उसे मार दिया गया। पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए, उपाध्यक्ष कांग्रेस के। सर, आपका स्वागत करना चाहूंगे एफएम न्यूज पर। धन्यवाद जी। धस्माना जी, जिस तरीके से जो पूरा अंकिता हत्याकांड का मामला है, हालांकि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी कार्रवाई करने की बात कर रही है, 25 लाख के मुआवजे के परिवार को फैसला कर दिया गया, लेकिन ऐसे में ये सवाल हालांकि कांग्रेस लगातार उठा रही है कि क्यों सबूतों को खत्म करने की कोशिश की गई और क्यों ये जो पूरा मामला था, जो पूरा प्रकरण था, क्यों उसे दबाने की कोशिश की गई। तो देखिए, सबसे पहली बात हमारी ये है, ये 25 लाख रुपया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराना चाहिए, ये सारी बातें अलग है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है नैतिक कि वो कम से कम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दे। 25 लाख रुपए से क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि उसमें जो बात सामने आ रही है वो सामने ये आ रही है कि कोई वीआईपी आने वाला था, वीवीआईपी। उस वीवीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, ऐसा उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। अपनी चेकिंग में वो साफ साफ कह रही है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब चेक, मतलब शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। ये उस लड़की की चेकिंग में साफ साफ आ रहा है। तो इतना गंभीर जब आरोप है और वो आरोप जो है वो गाना सच्चाई सही साबित हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये जानकारी पूरे देश की जनता को होनी चाहिए कि वो वीवीआईपी गेस्ट कौन था और जो इनका राजनीतिक रसूख है और जो राजनीतिक इनके संबंध है। देखिए, केवल व्यापारिक मामला होता तो ठीक है, आप
पैसे के बदले कुछ शरीर दीजिए। लेकिन ये तो वीवीआईपी गेस्ट है। वीवीआईपी गेस्ट वो कौन है जिसके लिए ये अनैतिक काम करने के लिए दबाव लड़की के ऊपर डाला जा रहा था? इस बात का पता लगना बहुत जरूरी है। पूरे प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश इस बारे में। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सवाल उसके माता पिता आप कह रहे हैं कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस नहीं कह रही है, ये राज्य की जनता की आवाज है। और राज्य की जनता में सबसे महत्वपूर्ण जो है इस समय अंकिता के माता पिता और उसके भाई हैं, जो ये पूछ रहे हैं, इनका ये सवाल है कि उनकी बेटी के साथ ये जो कुछ हुआ है, कितने अंकिताओं के साथ और वहां पर हुआ है। और उनका सवाल ये भी है कि वहां पर बुलडोजर क्यों चलाया गया, किसने चलाया? जब जिला प्रशासन मना कर रहा है, जब पुलिस प्रशासन मना कर रहा है कि कोई ऑर्डर हमने नहीं दिया, तो कौन वो ताकतें थी जो सबूत नष्ट करने के लिए वहां पर बुलडोजर भी चलवा रही थी, आगजनी भी करवा रही थी? ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। वाकई जसमाना जी, कांग्रेस इस पर किस तरीके से काम कर रही है कि आखिर जो अंकिता हत्याकांड का ये पूरा मामला है, पूरा जो प्रकरण है जिसमें पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का भी नाम शामिल है, हालांकि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन कड़ी दर कड़ी ना जुड़ पाए, उनको छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे कैसे कांग्रेस उजागर कर पाएगी ताकि परिवार को न्याय मिल सके? देखिए, हाथ कंगन को हाथ से किया, पढ़े लिखे को फांस से किया, क्या ये अब साबित करने की आवश्यकता है? पूरे प्रदेश की जनता ये देख रही है। कोई प्रदेश की जनता ने आंख में पट्टी नहीं बांधी हुई है, कानों में रुई नहीं डाली हुई है। जनता खुली आंख से देख रही है कि राज्य में पुलिस प्रशासन कह रहा है, जिला प्रशासन कह रहा है हमने बुलडोजर नहीं चलवाया, आखिरी किसने करी, बुलडोजर किसने चलवाया? मुख्यमंत्री के अपने हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ये शाबाशी देते हुए कि त्वरित कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चलाया गया है। तो प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है कि वो बुलडोजर चलवाया किसने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगजनी कैसे हो गई? पुलिस की वहां पर इतनी नाकेबंदी थी, वहां पर आगजनी कैसे हो गई? इसका मतलब वहां पे जो वीवीआईपी गेस्ट और जो पहले भी वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट आते थे और उनके लिए जो सेवाएं उपलब्ध वहां पर कराई जाती थी, उसको छुपाने के लिए, सारे सबूत नष्ट करने के लिए वहां पर बुलडोजर चलवाया गया, वहां पर आग लगवाई गई। ये सारी जनता देख रही है खुली आंखों से। ये कांग्रेस का सवाल नहीं है। हम ये बात हम कांग्रेस की तरफ से कोई राजनीतिक आरोप नहीं है और ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। नहीं सर, धामी जी तो ये कह रहे हैं कि आरोपियों को सजा हो गई है और कांग्रेस बिना बात के हो हल्ला कर रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं कर रही है तो उसके माता पिता कह रहे हैं। भाई, हमारे अभी तमाम नेतागण वहां गए थे, तमाम जनप्रतिनिधि वहां गए थे। रूलिंग पार्टी की एक नेता वहां पर रात में गई अंधेरे में और मिलके आ गई। उसके अलावा आप देखिए कि उस जिले से इतने बड़े बड़े नेता हैं जिनके कद आसमान से भी ऊपर है। वहां पर महाराज लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं और मिनिस्टर हैं, वो आज तक नहीं गए। वहां पर जो उस क्षेत्र का विधायक है, जो मिनिस्टर भी है कैबिनेट का, वो आज तक नहीं गया। मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़ दीजिए। तो वहां पर उनके माता पिता को आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उनकी आंखों के आंसू पोंछने के लिए आज तक कोई रूलिंग पार्टी का कायदे का व्यक्ति वहां पर गया नहीं। और जो मंत्री गई उनके साथ तो आपने देखा कि हरिद्वार में कितनी सुंदर फोटो उनके पिता के साथ है। और किस प्रकार का आरएसएस हमला कर रही है उसके चरित्र पर, लड़की के अंकिता के चरित्र पर। जिस प्रकार से आरएसएस के लोग अपने ट्विटर हैंडल से और अपने फेसबुक पोस्ट में जो अपशब्द उसके लिए और जो अभद्र भाषा उस लड़की ने लिख रहे हैं, ये अपनी इनके घरों में बेटियां नहीं है, इनके घरों में बहनें नहीं है, इनके घरों में माएँ नहीं है। कितनी अफसोस की बात है कि अपने आप को ये हिंदू कहते हैं। और हिंदुओं का सबसे बड़ा शारदीय नवरात्र चल रहा है। माँ भगवती के गुणगान पूरे देश और दुनिया में हो रहे हैं। और माँ भगवती का पूजा अर्चना जहाँ पूरे देश में, पूरी दुनिया में सनातन धर्म वाले करते हैं, ये तथा कथित हिंदू धर्म वाले, ये तथा कथित अपने आप को सनातनी कहने वाले किस प्रकार से बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार की अभद्र भाषा ये उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कल्पना से बाहर है। ये तो कल्पना भी नहीं कर सकता कोई, उनका चरित्र सामने आ रहा है। वाकई बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि जहाँ पर एक और जहाँ पूरा परिवार अंकिता के लिए परेशान है, वही दूसरी ओर बच्ची पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और साफ तौर पर जो आरोप धामी सरकार पर लग रहे हैं, जाहिर तौर पर उनकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर क्यों सबूतों को मिटाने के लिए इस तरीके से आनन फानन में कार्रवाई की, और जो न्याय है वो परिवार को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया धस्माना जी आपका समय देने के लिए हमको। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि अंकिता हत्याकांड को लेकर
जो तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही हैं उनको लेकर बस ये जो शक की सुई है अब ये धामी सरकार पर सीधे जाकर लगती है कि आखिर क्यों आनन फानन में एक्शन लिया गया, क्यों नहीं सूझबूझ के साथ इस पूरे मामले को टैकल करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, जिसका ये नतीजा रहा कि अब जो धामी सरकार ने आनन फानन में आकर एक्शन दिखाया था उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आम जनता से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्ष जो नेता हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।